धंधा न हो। ऐसे टाइम में रखो यज्ञ का प्रोग्राम, कथा का प्रोग्राम, जब कोई काम धंधा ना, मतलब एकदम तहदिल हुई बड़ी फ्री। मतलब हम भगवान के काम को हमने इतना छोटा मान करके चले हैं कि जब हमारा कोई काम ना हो तब भगवान का काम। भगवान के बड़े से बड़े काम के लिए अपना छोटा सा काम हम छोड़ना नहीं चाहते, और अपने छोटे से छोटे काम के लिए भगवान का बड़ा से बड़ा काम छोड़ देते हैं। हमारी ये मान्यता है कि जो समय फालतू का हो, चलो भाई अब कोई काम धंधा नहीं है तो कथा सुनाते, अगर कोई काम धंधा होता तो कथा कैसे सुनते, तब तो बड़ा कठिन था कथा सुनना। तो जो फालतू का समय वो भगवान के लिए हम लगाते हैं। और सच्चाई एक और है मित्रों, फालतू का समय ही नहीं, जो पदार्थ जो वस्तु हमारे काम के लायक नहीं होती है उसको भी हम भगवान के लिए लगाने को राजी रहते हैं। जैसे सड़ा हुआ पान का पत्ता है, भुनी हुई सुपारी है, दुकानदार कहते हैं कि सुपारी इतनी भुनी है तो क्या तो कौन खाए थे, भगवान को चारों के चलते। सड़ा हुआ पान का पत्ता, भुनी हुई सुपारी, ये भगवान को चल जाता है। आपको बता दें मित्रों, जब आप दुकान पर खरीदने जाएंगे कपड़ा, अगर कहीं आपको भगवान को चढ़ाना हो पूजा में, तो दुकानदार भी अब जान गया है कि भगवान किस क्वालिटी का कपड़ा पहनता है। जब आप उससे भैया कपड़ा लेकर आ तो कहे का पूजन चढ़ावेगा, तो अपने नौकर से कहेगा सुनो ऐसा दिया वो पूजन चढ़ा वाला कपड़ा लेकर। तो जो नहीं पारदर्शी धोती लेकर के आएगा जिसमें आर पार दिखाई देगा, जो तुम्हारे घर में पोछा लगावे का लायक ना हो, वो भगवान को चढ़ाया जा सकता है। जो हमारे किसी काम लायक ना हो वो भगवान को चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे कटे फटे सड़े गले नोट जिनको बस का कंडक्टर भी रिजेक्ट कर देता है, भैया ये नहीं चलेगा, वो जानते कहां चल जाते हैं, भगवान के मंदिर में उनकी आरती में चल जाते हैं। वो यहाँ पर आ जाते हैं। एक जगह में कार्यक्रम में गया तो सर्वोत्तम भद्र पैसा चढ़ाया जाने लगा पूजन में, तो सारे के सारे सिक्के वो चढ़ा दिए गए, छुटके चढ़ा दिए, यजमान जन चलते हैं तो घर में रखे हैं, बोझ बन गए, क्या करेंगे, चलो भगवान चढ़ा दो छुट्टी में। तो वो चीजें भगवान को चढ़ जाती है जो हमारे लिए किसी काम के लायक ना हो, जो फालतू की चीजें हो, जो बेकार की चीजें हो, भगवान क्या चल जाती है। कई बार मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब भगवान के प्रसाद के नाम पर आदमी बड़ी 420 करता है। आदमी कहेगा ना, अरे भगवान प्रसाद के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, भगवान प्रसाद में सब चल जाता है, जैसे भी वो कच्चा पक्का हो, सड़ा गला हो, सब प्रसाद के विषय में नहीं बोलना चाहिए। आपको लगता है कि आपके घर में रिश्तेदार आए, नातेदार आए, तो आप 500 रुपया 480 रुपया किलो वाला पेड़ा मंगवाओगे उनको खिलाने के लिए, और जब भगवान को आपने बुलाया है तो आपको लगता है कि इस दुनिया में भगवान से गिरी क्वालिटी किसी की नहीं है। कि भगवान को, अगर आपको लगता हो कि भगवान सबसे ज्यादा सुपर डुपर है, जो हमारे रिश्तेदार आए हैं जिनके लिए हमने हल्दीराम की नमकीन मंगवाई है, जिनके लिए हमने बढ़िया फर्स्ट क्लास की मिठाई मंगवाई है हमने 480 रुपए किलो वाली, अगर उनसे भी सुपर डुपर हमारा भगवान है तो आपको भगवान की व्यवस्था उससे भी सुपर डुपर रखनी चाहिए। और यदि आपको ये लगता हो कि नहीं साहब भगवान से ज्यादा गया गुजरा कोई नहीं है, तो उनको चाहे जो चढ़ाए, काम खत्म, जो भी चढ़ाते। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कुछ लोग तर्क देते हैं अरे भगवान तो झूठे बेर खा गए थे शबरी के, सही बात है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, शबरी माता के घर में 80 रुपए किलो वाले सेब रखे नहीं थे। अगर उसके घर में, शबरी माता के घर में सेब रखे होते तो शबरी माता भगवान को झूठे बेर नहीं खिलाती। तो जहां आपके पास दो चीजें होती हैं भगवान की उपासना में, आपकी श्रद्धा भी देखी जाती है और आपकी सामर्थ्य भी देखी जाती है। और ध्यान रखना, जहां व्यक्ति सामर्थ्य चुरा रहा हो वहां पक्का है उसकी श्रद्धा नहीं। अगर श्रद्धा होगी तो व्यक्ति कभी अपनी सामर्थ्य को चुराएगा नहीं। कि भगवान के लिए हम सर्वश्रेष्ठ उपहार समर्पित करने की व्यवस्था बनाए।
उनके लिए कोई कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ महान जो हमारे सत्ता हमारे यहाँ आवाहन पर पधारी है, तो उसके लिए सेवा भी हमको सबसे सुपर डुपर करनी चाहिए। अगर आपको लगता हो भगवान सर्वश्रेष्ठ है तो उसकी व्यवस्था भी तस पूजा चाहिए जस देवता, उस हिसाब से हमें उसकी पूजा भी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ मान्यता पता नहीं क्या समाज में बन गई है, अरे भगवान के नाम पर तो सब कुछ चल जाएगा चाहे जो भी हो। एक माता जी गई दुकान पर खड़ी हुई ठेले वाले के पास, ठेले वाले से कहा भैया ये केला का हिसाब देते हैं, बड़े मोट मोट बड़े बड़े केला रखे हैं, भाई केला का हिसाब देते? तो उसने कहा 50 रुपया दर्जन। माता जी को तो पसीना आ गया, इतना महंगा? कहाँ माता जी महंगा है? कहा अच्छा ये जो मीडियम क्वालिटी का लगा हुआ था, कहा ये किस रेट में? उसने कहा 30 रुपया दर्जन। एक और केला जो सड़ा हुआ सड़िया जो टूट जाता है उसको एक कोने में कटोर करके रख देता है, उसके लिए माता जी ने पूछा अच्छा ये सड़ा का केला पूछे, अच्छा ये भैया किस रेट में? दुकानदार ने कहा तो 10 रुपया दर्जन मिल जाएगा, लेकिन इसको करोगी क्या माता जी? माता जी ने कहा कौन खाए थे? शंकर भगवान का चढ़ावा रहा। वो दुकानदार ने कहा शंकर भगवान तो दावादार कि नहीं चढ़ाव जरूर? कहा नहीं ऐसा नहीं है, हमने मनोक्ति मानी थी शंकर भगवान को कि हे बाबा भोलेनाथ बढ़िया मलमास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास अच्छा दिन है, और अगर हमका पोता भी हो तो आपको हम 1 दर्जन केला चढ़ाएंगे। दुकानदार ने कहा तो पोता मिला? कहा नहीं मिला नहीं गया, लेकिन संभावना है, बहू को कुछ आसार दिखाई दे रहा है, तो हमको लगा कि मान मनोक्ति का काम पहले निपटा देना चाहिए। दुकानदार बुद्धिमान था, उसने कहा माता जी एक बात बताओ, तो पोता बढ़िया सुंदर सुंदर हष्ट पुष्ट चाहते हो? तो कहा तो दुकानदार ने कहा अगर हष्ट पुष्ट सुंदर सुंदर पोता चाहते हो तो ये हष्ट पुष्ट सुंदर सुंदर केला लेके जाओ चढ़ाओ शंकर जी का। नहीं पिलपिला सड़ा गला ले जाते हो, और वैसे तू है जो कहो शंकर भगवान पिलपिला दे पोता पोलियो पोलियो वाला जैसे केला चढ़ाओ थे, ऐसा जो दिया तो कहाँ लाते पाते घूमे होते? माता जी की अकल खुल गई। माता जी ने कहा भैया वो 50 रुपया वाला केला। ये मान्यता कम से कम ईश्वर के प्रति हमको आपको तो नहीं रखनी चाहिए।